हवेली के बड़े दरवाजे नई बहू आरती लाल साड़ी में घर के अंदर कदम रखती है। उसकी आंखों में हल्का डर है, लेकिन चेहरे पर संभल कर रखी हुई मुस्कान भी है। सास सावित्री देवी आरती की थाली लेकर खड़ी होती हैं, पर उनकी नजर प्यार से ज्यादा परखने वाली लगती है। पति राघव थोड़ा पीछे खड़ा सब देख रहा होता है, जैसे कुछ कहना चाहता हो, पर चुप रह जाता है। तभी बुआ मन ही मन सोचती है। देखते हैं ये नई बहू इस घर में कितने दिन तक पटी है। गृह प्रवेश के बाद आरती रसोई में पहली बार चाय बनाने जाती है और सवित्री देवी उसकी हर छोटी हरकत को गौर से देखती रहती हैं। आरती संभल कर काम करती है, पर बुआ चुपके से चीनी की जगह नमक रख देती है। जैसे ही सवित्री देवी चाय पीती हैं, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो तेज आवाज में बोल उठती हैं। क्या तुम्हें चाय बनाना नहीं आता? आरती घबरा कर रघाव की तरफ देखती है, पर वो बस नजरें झुका लेता है। बुआ अंदर ही अंदर मुस्कुराती है और आरती को महसूस होता है कि इस घर में उसकी पहली कसौटी शुरू हो चुकी है। रात को आरती अपने कमरे में अकेली बैठी आंसू रोकने की कोशिश करती है। तब उसे अलमारी के नीचे एक पुरानी तस्वीर मिलती है। तस्वीर में सावित्री देवी के साथ एक छोटी लड़की और एक औरत होती है, जिसे आरती ने कभी घर में नहीं देखा। पीछे से सावित्री देवी की आवाज आती है, वो तस्वीर वापस रख दो, उसके बारे में इस घर में कोई बात नहीं होती। आरती कांपते हुए तस्वीर रख देती है, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान उठता है। दरवाजे के पास खड़ी बुआ ये सब देखकर धीरे से मुस्कुराती है, जैसे उसे इसी पल का इंतजार था। अगली सुबह पूरे परिवार के सामने सावित्री देवी ठंडी पर कठोर आवाज में कहती हैं। इस घर की बहू को पहले मर्यादा सीखनी होगी। आरती चुप रहती है, पर उसकी आंखों में अब सिर्फ दर्द नहीं, समझने की इच्छा भी जल रही है। राघव अपनी माँ और पत्नी के बीच फंसा हुआ बेचैन सा खड़ा रहता है। तब बुआ आरती के कान के पास आकर फुसफुसाती है। जिस तस्वीर को तुमने देखा वही इस घर का सबसे बड़ा राज है। बुआ की बात सुनते ही आरती का चेहरा लाल पड़ जाता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। सावित्री देवी उसकी आंखों का बदला हुआ रंग देख लेती हैं और शक से पूछती हैं। तुम इतना चुप क्यों हो? आरती सच बोलना चाहती है, पर राघव की परेशान नजर देखकर रुक जाती है। बुआ तुरंत बीच में बोलती है। नई बहू को पुराने राजों में बहुत दिलचस्पी है। सावित्री देवी का चेहरा गुस्से और चोट से भर उठता है। दोपहर में आरती स्टोर रूम साफ करने के बहाने उस पुरानी तस्वीर के बारे में और जाने जाती है। धूल भरे संदूक में उसे एक चांदी का पायल, कुछ पुराने खत और वही औरत का नाम मिलता है, मीरा। जैसे ही वो खत खोलती है, सावित्री देवी अंदर आ जाती हैं। उनकी आंखें नाम हो जाती हैं, पर आवाज अब भी सख्त होती है। कुछ जख्म दबाए ही अच्छे लगते हैं। आरती धीरे से कहती है। मैं दुश्मन नहीं हूं माँ जी। लेकिन सावित्री देवी बिना जवाब दिए पलट जाती हैं। शाम को बुआ राघव को अलग ले जाकर झूठ बोलती है। आरती प्रॉपर्टी के कागज और पुराने खत देख रही थी। उसका इरादा ठीक नहीं लगता। राघव का चेहरा उलझन से भर जाता है, क्योंकि उसने आरती की मासूमियत भी देखी है और घर का तनाव भी। रात के खाने पर वो आरती से पूछता है। तुम्हें किस चीज की तलाश है? आरती को ये सवाल तीर की तरह लगता है और वो दुखी आवाज में कहती है, सच की। सावित्री देवी ये सुनकर कुर्सी से उठ जाती है, जैसे ये एक लफ्ज उनके दिल के बंद दरवाजे पर जोर से लगा हो। रात गहरी होती है और बिजली की हल्की चमक के बीच सावित्री देवी मंदिर के सामने खड़ी रो रही होती है। आरती चुपचाप उनके पास आती है। तब सावित्री देवी
टूट कर कहती हैं, मीरा मेरी बड़ी बहू थी और उसकी मौत ने इस घर को हमेशा के लिए बदल दिया। आरती सन्न रह जाती है, क्योंकि तस्वीर की छोटी लड़की का मतलब अब और गहरा लगना लगता है। इसी पल अंधेरे से बुआ की आवाज आती है। मीरा की मौत एक हादसा नहीं थी। बुआ के ये शब्द सुनते ही मंदिर की ज्योत तेज हवा से घूमने लगती है और आरती, सावित्री देवी और राघव उनकी तरफ देखने लगते हैं। सावित्री देवी का चेहरा गुस्से और डर से भर उठता है, पर बुआ आगे बढ़कर जहरीली शांति से कहती हैं। सच छुपाने से बदलता नहीं। आरती राघव का हाथ पकड़कर हिम्मत से पूछती है। मीरा के साथ हुआ क्या था? राघव की आंखें भर आती हैं, क्योंकि बचपन से आधा सच सुनकर बड़ा हुआ दर्द आज सामने खड़ा होता है। सावित्री देवी कांपते हुए बैठ जाती हैं और आखिर सच बोलना शुरू करती हैं। वो बताती हैं कि मीरा इस घर की बड़े बेटे अरुण की पत्नी थी और घर की लड़ाइयाँ, इल्जामों और लगातार बेइज्जती ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उस रात मैंने गुस्से में मीरा पर भरोसा न करके उसे घर से निकल जाने को कह दिया था और बारिश भरी सड़क पर उसका हादसा हो गया। छोटी लड़की मीरा की बेटी थी, जिसे उसके मायके वाले अपने साथ ले गए और तब से ये राजघर की दीवारों में कैद हो गया। आरती की आंखों से आंसू बहते हैं, पर इस बार उसकी आवाज मजबूत होती है। गलती को राज बना देना उसे और बड़ा पाप बना देता है माँ जी। बुआ हंसकर कहती हैं। अब बताओ, क्या सच के बाद घर बचेगा? तब आरती सीधा उसकी तरफ देखकर पूछती है। हाँ, फिर आप इसी दिन का इंतजार कर रही थी? राघव को अचानक याद आता है कि हर झगड़े के बाद बुआ ही सावित्री देवी की कांप हारती थी और मीरा के खिलाफ भी सबसे ज्यादा जहर उसी ने घोला था। सावित्री देवी का चेहरा बदल जाता है। वो समझ जाती है कि सालों से उनके दर्द को किसी ने अपने फायदे के लिए जिंदा रखा। बुआ की मुस्कान धीरे धीरे उतर जाती है जब राघव सख्त आवाज में कहता है। इस घर को तोड़ने वाली बहू नहीं, आप थी। सावित्री देवी रोती हुई आरती के पास आती हैं और पहली बार उसके सर पर हाथ रखकर कहती हैं। मैंने तुम्हें समझे बिना दुख दिया, मुझे माफ कर दो। आरती भी आंसुओं के साथ उनका हाथ थाम लेती है और कहती है। घर सच और भरोसे से बनता है, डर से नहीं। राघव दोनों के पास आकर चुपचाप खड़ा होता है, लेकिन इस बार उसकी खामोशी कमजोरी नहीं, साथ बन जाती है। सावित्री देवी फैसला लेती हैं कि वो मीरा की बेटी को ढूंढकर उसे उसका हक और अपना प्यार वापस देगी और बुआ को घर छोड़ने को कह दिया जाता है। हवेली के मंदिर में सुबह की रोशनी भर जाती है और टूट चुके रिश्तों के बीच पहली बार सच्चा सुकून दिखता है।